नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राओं के बारे में। 2014 से जुलाई 2025 तक पीएम नरेंद्र मोदी कुल 91 विदेशी यात्राएं कर चुके हैं और 78 देशों का दौरा कर चुके हैं। ये आंकड़ा आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन हम बात करेंगे कि क्या ये यात्राएं सच में देश के हित में हैं या ये जनता का पैसे का दुरुपयोग। सबसे पहले समझते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा इतनी चर्चा में क्यों है। 2014 से 2025 तक कुल 91 विदेशी यात्राएं और 78 देशों का दौरा। ये यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं है, इनका मकसद होता है वैश्विक मंच पे भारत की ताकत को बढ़ाना, भारत के प्रभाव को बढ़ाना, ब्रिक्स जैसे सम्मेलनों में शामिल होना और भी कुछ। लेकिन इन यात्राओं से सभी लोग खुश नहीं होते, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। सितंबर 2024 तक PM India.government.in के अनुसार सबसे ज़्यादा मोदी जी ने जिन देशों का दौरा किया है वो इस प्रकार है। सबसे पहली सूची पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का PM नरेंद्र मोदी ने 9 बार दौरा किया है और ये भारत की रक्षा, व्यापार और तकनीकी में बहुत बड़ा हिस्सेदार है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि PM सिर्फ यहाँ सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं। सूची में दूसरा देश है UAE का कुल 7 बार दौरा किया है PM नरेंद्र मोदी ने। और फिर तीसरे नंबर पे है जापान, जिसकी 7 बार यात्राएं कर चुके हैं PM नरेंद्र मोदी। और जापान बुलेट ट्रेन और ये सब प्रोजेक्ट लाने में अहम भूमिका निभाई है जापान ने। पर कुछ लोगों का माध्यम है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही महंगे हैं और बहुत देरी से शुरू हो रहे हैं, और क्या इंडिया को इन प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी। सूची में अगला देश है रूस। रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है और रक्षा और व्यापार के मामले में रूस बहुत ही खास दोस्त है भारत के लिए। 2024 में यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भी PM नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया, पर रूस से नज़दीकी से पश्चिमी देशों में नाराज़गी बढ़ी और इस पे भारत की कूटनीति पे सवाल उठे। ये देश दिखाते हैं कि मोदी जी की प्राथमिकताएं रणनीतिक हैं, पर सवाल ये उठते हैं कि बार बार इन देशों का दौरा करना कितना सही है। क्या ये सिर्फ वैश्विक छवि बना रही हैं या सच में देश हित में है। चलिए मोदी जी की विदेश नीति का हिसाब लगाते हैं। पहले फ़ायदे देखते हैं, यात्राओं के फ़ायदे क्या है। US, UAE और जापान के दौरे से निवेश आए। UAE से $15 बिलियन का सौदा और जापान से बुलेट ट्रेन की फंडिंग। बात करें तो रणनीतिक साझेदारी की, क्वाड और ब्रिक्स जैसे देश भारत को मजबूती प्रदान करते हैं और रूस से संबंध भारत की रक्षा पूर्ति के लिए बहुत ही जरूरी। अब बात करते हैं PM नरेंद्र मोदी की यात्राओं से नुकसान के बारे में। 2022 से 2024 तक PM नरेंद्र मोदी ने 38 यात्राएं की, जिसमें 264 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो कुछ आलोचकों का कहना है कि इन पैसों का उपयोग स्वास्थ्य या अन्य किसी कार्य में भी हो सकता है। बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स में बहुत देरी हुई और कई सौदों का जो परिणाम रहता है वो कई सालों बाद मिलता है। तो आलोचकों का कहना है कि ये दौरे सिर्फ खोखले वादों से भरे रहते हैं, इनमें कोई पूर्णतः सच्चाई नहीं होती। बेरोजगारी और महंगाई के इस दौर में विदेशी यात्राएं गैर जरूरी लगती हैं और आलोचक और कुछ तबका इनसे खुश नहीं रहता, क्योंकि ये यात्राएं इतनी ज़रूरी नहीं है कि अपने ही जो देश में हो रही महंगाई और जो बेरोजगारी है उसको अनदेखा करके विदेशी यात्राएं की जाए। रूस और पश्चिमी देशों में संतुलन बनाने में पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देशों में नाराज़गी बढ़ती। क्या ये यात्राएं बिल्कुल सही हैं? ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि यात्राएं ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप देश में ही रहें। देश डिप्लोमेटिक संबंध बनाने भी बहुत ज़रूरी रहते हैं और हर देश में जाना भी ज़रूरी रहता है। हर देश से संबंध भी ज़रूरी है, चाहे वो देश व्यापार के माध्यम से छोटा हो या बड़ा हो। पर जब अपने ही देश में महंगाई बढ़ रही हो और अपने ही देश में बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, तो क्या ये यात्राएं सही हैं? क्या इतना खर्च विदेशी यात्राओं पे करना सही है? और क्या एक ही देश में 7-7 बार या 6-6 बार यात्रा या दौरा करना सही है? अगर ये आपको विश्लेषण ठीक लगा, अच्छा लगा, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब